वालेकुम। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू, अब हम अधिक घरेलू ही आप लोगों को बताया करेंगे, फिर आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही बता देंगे। मसालों की रानी है वो, हल्दी को मसालों की रानी कहा है। तो इसके दो तीन भाग हो सकते हैं। इसके हल्दी के आपको में जिसे मसालों की रानी कहते हैं, ये एक अच्छी जड़ी बूटी है। अक्सर इसे मसालों की रानी कहा जाता है। हिंदी को अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। टर्मरिक भी कहते हैं, टार्मरिक भी कहते हैं हल्दी को। इसका वैज्ञानिक है कुरकुमा लोंगा। अब देखिए, कोई प्रसंग आता है तो याद आ जाती है। मैं यहाँ रुक गया, नाम नोट कर लो। ये कुरकुमा लोंगा मदर टिंचर, ये हर फार्मेसी बनाती है। तो डायबिटीज़ की एक मुख्य दवा है, अन्य दवाओं में मिला के या सेपरेट। इसके अलावा भी वो और बहुत काम किया है। और वो दवा बिल्कुल ये जो हल्दी जिसका मैं आपको सुना रहा हूँ इससे बनी हुई है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों द्वारा हल्दी पुराने समय से ही उपचार में, तकलीफ़ों में काम में ली गई। हल्दी खुशबूदार उत्तेजक और एक ताकतवर औषधि है। इसकी मुख्य विशेषताएं इसकी सुगंध, तेज स्वाद और सुनहरा रंग। पूरे विश्व में लोग इस जड़ी बूटी को अपने खाना पकाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी एक ऐसा मसाला है कि पूरे विश्व के अंदर भी इसको काम में कोई न कोई रूप में लेते हैं। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगस, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये गुण होते हैं। ये प्रोटीन, ई, विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा और लोहा और प्रोटीन, ये सब तत्व इस हल्दी के अंदर होते हैं। वैसे हर एक मसाले में होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसे मसालों की रानी और एक तरह से है। अब आप पर हम ये जान गए कि ये हल्दी है, ये जानना ही आप सबके लिए, हमारे लिए एक दुखदायी कारण, क्योंकि अपन अपने जो पुश्तैनी जो चीज़ें हैं उनको, जो बाप दादाओं की है बताई हुई, समझाई हुई, अपन लोग उनको भूलते जा रहे हैं। और ये गलती
हमको देख करके हमारी आने वाली संतानें करेगी तो उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हल्दी के अंदर सबसे अधिक गुण हैं और हल्दी की महिमा के अंदर तो कई गीत गाए हुए हैं। हल्दी का उपटन बना के जब शादी होती है तो लाडे को नहलाया जाता, हल्दी रस्म होती है, हल्दी की रस्म, इसको इतना महत्व दिया गया है हल्दी को। और इतने पोषक तत्व इसमें भरे हुए हैं। इन सभी पोषक तत्वों के कारण हल्दी अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्रयोग में आती है। आप पाउडर के रूप में हल्दी को करी और तले हुए व्यंजन, चिकन, गरम दूध, मसालेदार स्वाद ड्रेसिंग में डाल सकते हैं। हल्दी को गोली के रूप में भी लिया जा सकता है। गोली के रूप में उसमें कोई थोड़ा गोंद या पानी डाल के गोलियां बना लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता, पाउडर लो या गोली लो। हल्दी का मैंने आज आपको एक भाग सुनाया, एक और सुना देता हूँ। इसके अंदर पोषक तत्व जो हैं उनके बारे में। हल्दी के अंदर पोषक तत्व 6 ग्राम के हिसाब से हैं। इसमें कैलोरी 24, फैट 1%, सोडियम 3 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1%, फाइबर 6%, विटामिन सी 3% और कैल्शियम 1% और लोहा यानी कि आयरन 16% इसमें आयरन होता है। अब सब भूल गए, अब हमें तो देखो याद आ जाता है जब हम बचपन में खेलते थे तो खेलते खेलते ही वो कोई ना कोई कील कांटे की और कहीं ना कहीं हमारे शरीर के पाँव के या कहीं हाथ के लग जाती है, ऐसे इतना खून बह जाता, इतना खड्डा भी पड़ जाता। आजकल तो उतनी चोट के लोग ड्रेसिंग कराने ले जाते हैं और एंटी टिटनेस का इंजेक्शन खाते हैं और यूं घर पे आते हैं कि जैसे कोई शेर को मार के आए। तो हम लोगों को इस तरह लगती थी तो हम चुपचाप घर में जाके और मौका चूकते ही रसोई के अंदर से ज़रा सी हल्दी कागज़ में ले आते थे और जिस जगह लगी है उस खड्डे को पूरा हल्दी से भर देते थे। हफ्ते में 2-3 दफ़ा भरते थे और जख्म ऐसे हो जाते थे जैसे कोई डॉक्टर ने टाँके लगाए हैं। तो इन चीज़ों को अब भूल गए, अब अपन सीधे अब बहुत फर्क पड़ गया सिचुएशन का। तो इतने इसके अंदर पोषक तत्व हल्दी के अंदर होते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, हल्दी से आयुर्वेद में बहुत दवाइयाँ बनी हैं। हरिद्रा खंड तो इसकी का है और भी कई दवाओं में हल्दी का प्रयोग हुआ है। ताकत की दवाओं में तक में भी हल्दी का प्रयोग हुआ है। और ये इसके साथ साथ ये जो मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ हल्दी का टुकड़ा साबुत
ऐसे गांठे आते हैं साबुत लंबे 1 अंगुली के बराबर, इससे छोटे कैसा भी हो। अब भी परंपरा है कि हल्दी को बाकायदा इज्जत मिलती है ब्याह शादियों में, कई जगह बांधते हैं, करते हैं। कुल मिला के इसमें इतनी विशेषताएं हैं, इस वजह से अब आपको मैं भाग दूसरा सुनाऊंगा। ये हल्दी जो मसालों की रानी है, इसका एक भाग ही मैंने भी आपको बताया है। आगे जाके कहीं जो इसके प्रयोग हैं और हैं, अब थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना है।